हेलो बच्चों, वी आर दिस क्वेश्चन टुडे एंड ये द क्वेश्चन से थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन जो है ये क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा थर्मल पोल्यूशन। ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या है? अभी देखिए, अगर हम यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन की बात करें, थर्मल पोल्यूशन जो है ये एक टाइप ऑफ पोल्यूशन है जिससे कि जो नेचुरल वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ओके, when the temperature when the temperature of a natural water body of a natural water body suddenly increases or decreases, then occurs the thermal pollution. Then occurs the thermal pollution. Okay, अभी सडनली जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे हो सकता है? तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो जो है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है क्या करती है, नेचुरल वाटर का यूज़ करती है उनकी मशीन्स को जो है वो कूल डाउन करने के लिए। एंड मशीन जब कूल डाउन हो जाती है तो जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो मशीन की हीट है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड वो वाटर जो है फिर से जो नेचुरल बॉडी है उसमें छोड़ दिया जाता है, उसमें रिलीज किया जाता है। तो क्या होता है, जाते टाइम तो वो पानी ठंडा था, पर आते टाइम जो है वो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो सडनली जो है पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो यूज ऑफ नेचुरल वाटर टू कूल डाउन द मशीन्स। use of natural water to cool down the machine। मशीन को जो है वो कूल डाउन करने के लिए नेचुरल वाटर का जो है वो यूज़ किया जाता है। बाद में फिर जो टेम्परेचर अल्टर करके वापस छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे जब हम कोई वाटर बॉडी को देखते हैं तो वाटर बॉडी जो है, जो टॉप लेयर है वाटर बॉडी की, वो जो है वो गर्म रहती है एंड जो बॉटम लेयर रहती है वो ठंडी रहती है। तो ये जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस भी जो है वो थर्मल पोल्यूशन कॉज कर सकता है। ओके, सो एक कोई नेचुरल कॉजेज भी है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ओके, या फिर वाटर जो है वो काफ़ी वक्त तक किसी हॉट सरफेस पे जो है वो रखा गया था एंड सडनली जो है वो वाटर बॉडी में छोड़ दिया गया। सो वो भी जो है वो थर्मल पोल्यूशन में जो है वो एडअप कर सकता है वाटर को। ओके, सो इसके कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला कॉज तो हमने देख लिया, मशीन का कूल डाउन। फिर सेकंड जो है वो वॉल्केनिक वॉल्केनोज, जर्म जियोथर्मल वेंट्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ये जो है ये कॉजेस है। सो हम अगर कॉजेस देखें तो यहाँ पे हमने तो देख लिया पहले इंडस्ट्रीज। फिर इंडस्ट्रीज के बाद आता है हमारे पास वॉल्केनोज। फिर वॉल्केनोज के बाद आता है हमारे पास जियोथर्मल वेंट्स। एंड फिर उसके बाद हम जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स कहते हैं वो भी। हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ओके, सो ये जो है ये हो गए उसके कॉजेस। अभी इसका थर्मल पोल्यूशन का मरीन लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। देखिए, सो अगर हम देखें तो जब हम पानी बॉईल करते हैं तो उसमें जो जो है पानी बॉईल या फिर पानी का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो जो है वो डिक्रीज हो जाता है।
So decrease in dissolved oxygen, decrease dissolved ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है, अभी अगर हम ये वाटर, कोई नेचुरल वाटर है, वो इंडस्ट्री में कूल डाउन करने के, मशीन्स कूल डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जाने अनजाने में उस वाटर में जो है वो टॉक्सिन ऐड हो जाते हैं, मशीन का ऑयल, मशीन के केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स। एंड फिर हम बिना उस पानी को चेक किए या फिर प्यूरिफाई किए उसे नेचुरल बॉडी में जो है वो छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, टॉक्सिन का जो परसेंटेज है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है वो वाटर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज इन टॉक्सिन। So this is the causes and effect of thermal pollution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.